पहले पद में विद्यापति जी ने नायक के वियोग से संतप्त नायिका का वर्णन किया है। कवि ने एक ऐसी नायिका का वर्णन किया है जो कि बहुत ज़्यादा दुखी है। उसका दुख का कारण यह है कि उसके प्रियतम उसको छोड़कर कोई दूसरी जगह पर चले गए हैं। हम यहाँ पर कविता में पढ़ेंगे, पद में पढ़ेंगे कि प्रियतम गोकुल को छोड़कर मथुरा चले गए हैं। अब नायिका जो है अकेली पड़ चुकी है। उसी विरह का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। कवि द्वारा रचित पद का वाचन करते हैं। के पतिया लय जायत रे मोरा पियतम पास, हिय नहीं सहय असह दुख रे भेल सावन मास। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो ना जाए, सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पतियाए। मोर मन हरि हर लय गेल रे अपनो मन गेल, गोकुल तेजी मधुपुर बस रे कन अपजस लेल। विद्यापति कवि गाओल रे धनी धरु मन आस, आओत तोर मन भावन रे एही कार्तिक मास। कठिन शब्दों के अर्थ है के का अर्थ है कौन, पतिया पत्र, पियतम प्रियतम, हिय हृदय, सहय सहना, असह असहनीय, भेल आ गया, सावन सावन। एक सरी का अर्थ होता है अकेली, पिया प्रियतम, मोही मैं, सखी सहेली, अनकर होता है अन्यतम या दूसरे का, दारुण होता है बहुत कठोर या बहुत ज़्यादा। जग का मतलब होता है पहली दो पंक्तियों की व्याख्या इस पतियाए का मतलब होता है विश्वास करना। लय जाय तरे हरि यहाँ पर श्री कृष्ण है। हिय नहीं हर ले का मतलब है चुराकर ले गए। गेल का अर्थ कहती है साथ कि है कोई तेजी जो मेरा त्याग देना मेरे प्रियतम के पास छोड़ देना ले जाएगा। मधुपुर का मतलब है प्रेम पत्र। मेरे पत्र को अपयश का संसार में है कोई जो कि मेरे प्रेम पत्र को मेरे प्रियतम के पास गाओल ले जाएगा। गाओल का अर्थ है प्रेम पत्र इसलिए भेज रही है या संदेश भेज रही है क्योंकि नायक जो है धरु का उसे मतलब छोड़कर धारण करना, अर्थात गोकुल से छोड़कर आस का मतलब मथुरा चले गए हैं। इसलिए आओत तोर जीने में आएंगे तुम्हारे बहुत मुश्किलों का सामना करना मन को भाने भाले प्रियतम के बिना। यही तब वो कहती है कि कार्तिक मास जो मेरा महीने मेरे प्रियतम के पास ले जाएगा। आगे वो कहती है हिय नहीं सहे, मतलब कि उसका हृदय सहन नहीं कर पा रहा है। क्या नहीं सहन कर पा रहा है? वो है दुख। क्यों दुख उत्पन्न हुआ है? दुख उत्पन्न इसलिए हुआ है क्योंकि उसके प्रियतम उसको छोड़कर चले गए हैं। और नायिका आगे कहती है रे भेल सावन मास, अब तो सावन का महीना भी आ गया है। इस कारण जो है उसका दुख और ज़्यादा बढ़ रहा है। सावन का महीना का वर्णन यहाँ पर इसलिए किया गया है, नायिका के दुख को और ज़्यादा बढ़ाना यहाँ पर कवि ने ये बताया है कि सावन के महीने में क्या होता है कि सभी अन्य जो जोड़ा है, दंपति है, नायक नायिकाएं हैं, दूसरे नायक नायिका है, वो एक साथ रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, खुश है वो। यहाँ पर नायिका अकेली है, जिस कारण वो कहती है कि अब उसका प्रियतम तो यहाँ पर है नहीं, कि सावन का महीना वो कैसे व्यतीत करेगी। आगे नायिका कहती है कि एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो ना जाए, अर्थात अब
अकेले महल में मैं प्रियतम के बिना नहीं रह सकती हूँ, मुझसे उनके बिना नहीं रहा जाता है। अर्थात मुझे प्रियतम का वियोग बहुत दुख दे रहा है। अगली पंक्ति की व्याख्या है, सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पतियाए। नायिका अपनी सहेली को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे इस कठोर दुख के ऊपर विश्वास करेगा? ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि मेरे दुख को जानेगा? अगली पंक्ति की व्याख्या इस प्रकार है, मोर मन हरि हर लय गेल रे अपने मन गेल। इसमें नायिका, हम कह सकते हैं कि राधा, ये कह रहे हैं कि मेरा मन हरि हर ले गए, अर्थात श्री कृष्ण जो है मेरा मन चुरा कर ले गए हैं अपने मन के साथ। जब श्री कृष्ण यहाँ से चले गए, गोकुल को छोड़कर वो मथुरा चले गए, तो उस दौरान वे जो है मेरा मन भी हर कर अपने साथ ले गए हैं, चुरा कर ले गए हैं, और अब मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया है उन्होंने। आगे नायिका कहती है कि श्री कृष्ण ने जो है अपयश भी साथ में ले लिया है। अपयश क्यों लिया है? क्योंकि उन्होंने नायिका के साथ प्रेम का रिश्ता तो जोड़ लिया है, पर वो उस रिश्ते को अच्छी तरह से नहीं निभा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि वो जो है गोकुल को छोड़कर मथुरा में जाकर बस गए हैं। अब जो है राधा या नायिका भी अकेली रह गई है, जिस कारण जो है अब श्री कृष्ण का समाज में अपयश भी हो रहा है कि उन्होंने नायिका को अकेले छोड़ दिया है। आगे विद्यापति कहते हैं कि राधा, तुम धैर्य धारण करो, अपने मन में आशा रखो, तुम्हारे मन को भाने वाले श्री कृष्ण इसी कार्तिक मास में अवश्य लौट कर आएंगे। तुम्हारे मन को भाने वाले, तुम्हारे मन को जिसने चुराया था, वो इसी कार्तिक महीने में वापिस आएंगे। तुम आशा रखो, तुम धैर्य रखो। इस प्रकार कवि विद्यापति जी यहाँ पर विरहिणी नायिका को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं, उसे तसल्ली दे रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो अच्छा रहेगा। इस पद में विशेष है, पहला, नायिका की विरह वेदना का मार्मिक वर्णन हुआ है। दूसरा, वियोग श्रृंगार रस का चित्रण किया गया है। तीसरा, मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ है। चौथा, दुख दारुण मोर मन हरि हर धनी धरु में अनुप्रास अलंकार है।